जो 75 डेज हार्ड वाला जो चैलेंज है ना, उसका कॉन्सेप्ट पूरा गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। तो ये मैं आज डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या क्या करना है, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी वीडियोस बनेंगी वो सिमिलर होंगी 75 डेज हार्ड चैलेंज वाले से रिलेटेड। तो मैं उसके बारे में और पढ़ा, तो मैंने जाना कि लोग यार बस मतलब जो जो करना है वो चीज़ उठा रहे हैं और उसको कर रहे हैं 75 डेज के लिए। बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, पर बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो जो उनके लाइफ के गोल से रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट है उनके लिए पूरी 75 डेज हार्ड में जो दिया हुआ है वो सब, तब भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यही हो जाता है कि आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स कर रहे हो 75 डेज के लिए, और फिर वापस ऐसे ही 75 डेज खत्म होंगे, आप वही अपने घटिया से रूटीन में आ जाओगे। ये जो डिसिप्लिन वाली चीज़ होती है ना गाइस, ये कोई शॉर्ट टर्म 75 डेज का कोर्स नहीं होता है। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको जीवन भर करना है, और इसको आप 75 डेज का नाम देके ना एक शॉर्ट टर्म चीज़ बना ले रहे हो। आप इसको ऐसी चीज़ बना ले रहे हो कि देखता हूँ कि मैं कितने दिन लास्ट करने वाला हूँ 75 डेज में, और जैसे ये चीज़ खत्म होगी मैं वापस अपने वही घटिया से रूटीन में आ जाऊँगा। मैं अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपके गोल से रिलेटेड होनी चाहिए और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, आप उसको लाइफ टाइम कर सको, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जो भी मैं गोल आज डिसाइड करने वाला हूँ मेरे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा लिया और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे गोल से रिलेटेड है, और ये सिर्फ मैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं करने वाला हूँ, ये मैं चाहूँगा कि मैं जीवन भर करूँ। तो चलो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें डिसाइड करी है खुद के लिए करने के लिए। सो अगर मुझे मेरे गोल्स अचीव करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना है वो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करा था कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से समझा, और ये निकल गया है कि मुझे 3 चीज़ें करनी है मेजरली मेरे लाइफ पे। तो या तो इसको पर्सनैलिटी बोल लो, या तो ऑल्टर ईगो बोल लो। 3 चीज़ें हैं मेजरली। एक मेरी एथलीट लाइफ, एक है कंटेंट क्रिएटर वाली लाइफ, और एक है एंटरप्रेन्योरियल वाली लाइफ। इस तीनों चीज को मेरे को बैलेंस करके चलना है। मेरे को मेरा फिटनेस भी नहीं छोड़ना है, कंटेंट क्रिएशन भी नहीं छोड़ना है, और जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरे को ये चीज़ मेक श्योर करनी है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे दिन भर में क्या क्या करना है मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए, वो मैंने फाइनली डिसाइड करा 3-4 घंटे बैठ के। 3-4 ज़्यादा बोल दिया वीडियो के प्रेशर में, 1-2 घंटे में डिसाइड करा है मैंने। तो ना चीज़ों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तो ये है कि जो चीज़ मेरे को मेक श्योर करनी है कि मैं दिन भर फॉलो कर रहा हूँ, और एक ये चीज़ है कि पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, यानी कि मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया है। सो टाइम टेबल मैंने कुछ ऐसा अपना बनाया कि 6 बजे उठूंगा मैं, फ्रेशन अप होके सबसे पहले अपनी एक प्रोग्रेस पिक्चर लूँगा और अपना वेट चेक करूँगा। वो करने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा करीब 2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मेडिटेट करूँगा हाफ एन आवर, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट खा के मैं रीड करूँगा या तो कोई पॉडकास्ट सुनूंगा, और उससे जो भी मेरे को सीखने को मिलेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाएगा और मैं अपने काम पे लग जाऊंगा मेरे ब्रांड के। सो मैंने अभी सोचा है कि मैं 6 घंटे दूंगा अपने डीप वर्क को, यानी कि 25 मिनट में काम करूंगा और 5 मिनट का रेस्ट होगा। ऐसे ही करते करते 6 घंटे तक मेरे को लगातार काम करना है। ये होने के बाद मैं अपना ब्लॉग एडिट करूंगा और अपलोड करूंगा। डिनर खाने के बाद मैं 9:30 बजे सो जाऊंगा। सोऊंगा नहीं, मतलब बेसिकली बेड पे आ जाऊंगा, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगा। थोड़ी देर जो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम, कोशिश करूंगा मैं कम से कम करूँ ताकि 10 बजे तक मुझे नींद आ जाए और वापस मैं सुबह 6 बजे उठ सकूं। और जो चीज़ें जो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं पूरे दिन भर कर रहा हूँ वो ये है कि मैं क्लीन डाइट रखूँ अपनी, हर एक चीज़ व्लॉग करूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। NF यानी कि ब्रह्मचर्या मैं फॉलो कर पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी का हाथ आपके ऊपर हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आता है फोकस मोड, यानी कि मेरे फ़ोन में एक फोकस मोड है जिससे मैं कोई भी ऐप्स वगैरह एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, सबकॉन्शियसली आप इंस्टाग्राम खोल के स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होगी मेरे साथ अगर मैं फोकस मोड अपना ऑन कर रखा हूँ। तो ये सब चीज़ें गाइज मैंने अभी प्लान करी है। मेरे को पता नहीं मैं ये पर्टिकुलरली फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं। अगले 3 दिन जो होने वाले हैं मैं ये रूटीन को सिर्फ टेस्ट करने वाला हूँ। ये ऐसा मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि पता प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क होता है। आप प्लान तो कर सकते हो कि 10 से 11 ये करो, 11 से 12 वो करो, पर जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो तब आपको याद आता है कि भाई इसका टाइम तो मैंने कभी निकाला ही नहीं और मेरा टाइम पूरा इसमें चला गया। तो 3 दिन मैं दूंगा इस पूरे रूटीन को टेस्ट करने के लिए कि सब सही है कि नहीं, और उसके हिसाब से मैं मॉडिफिकेशन करूंगा इस रूटीन पे। फिर उसके बाद प्रॉपरली मैं डिसिप्लिन में आके जिंदगी भर इसको करने वाला हूँ शायद।